मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक डिस्कस करूँ, कुछ है नहीं डिस्कस करने को। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मूव्स कम आ रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। पहले बात करते हैं सबसे बड़े स्टॉक की, जिसने आज पिछले एक हफ्ते से मार्केट को संभाला हुआ है, HDFC बैंक। क्या फाइनली यहाँ पर वो इंतजार खत्म हुआ? आई थिंक HDFC बैंक के बारे में अनुज हम लोग ने 2-3 बार पहले भी बात कर चुकी है। आई थिंक द व्यू रिमेन्स द सेम। दिस इज पॉसिबली आज के मार्केट में जहां पे हमारे सामने कोई डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है एक्सेप्ट अ मूवी कॉल्ड इलेक्शन जो 2 महीने में प्ले आउट होगा। आई वुड से दिस इज पॉसिबली द बेस्ट कैंडिडेट जहां पे आपको जाके SIP करना है। मैंने पहले भी कहा था कि 1400-1450 के आसपास के भले 1250-1300 दिखे, हु कैन स्टॉप इट इफ इट हैज टू फॉल, but this stock certainly is going to give you great returns. जो मर्जर हुआ था HDFC बैंक के बीच में, I think many people immediately thought it was a big positive, but in the short term it turned out to be a negative. Reason ऐसा था, high cost deposit HDFC के है, वो HDFC बैंक को मिले। लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स जो थे थोड़े से, वो HDFC को मिले। एकदम एक साथ लिक्विडिटी वो टाइम को बढ़ गई थी। सो नाउ द मैनेजमेंट हैज मेड इट क्लियर कि थोड़ा सा हम लोग शायद बिजनेस सेक्रीफाइस करेंगे, बट एंड एज एंड व्हेन द FDs मैच्योर ऑफ द erstwhile HDFC, आई थिंक द मनी विल गो आउट। सो समवेयर along द लाइन थिंग्स शुड इवन आउट, मे बी 1-2-3 क्वार्टर लगेंगे, ये मेरा व्यू था। अगर आज आप मुझे पूछो कि इज इट अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, मैं कहूंगा आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, बट इट्स अ सर्टन बाय जहां पे आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। Don't forget, this has been a wealth creator over the last many years, just like maybe a Reliance Industries is. So it is in the same breath. Lot of people, including quite a few of my friends, were making fun of the stock कि अभी जो था वो लंगड़ा हो गया है. But ultimately, at such time, only you go and do an SIP. You don't do an SIP in a stock which is a very volatile stock. ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये होता है, वो होता है. You do a SIP in a stock in which you may not get immediate returns, but over the next 1 to 3 years, when you see the stock maybe about 2,000 or 2,500 rupees, I think you will compliment yourself कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो I am all for HDFC बैंक as an investment pick। भले 100 रुपये झड़प से बढ़ गया और पिछले थोड़े दिनों में, I think this is a stock in which you should not see a 3-5% movement up or down, which can still happen. बट ये आज भी ये स्टॉक नहीं है जहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पीपल शुड एक्सपेक्ट, बट पीपल शुड नो एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने जिंदगी में खरीदा नहीं था, आज मुझे फिर से मिल रहा है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर, एंड आई शुड गो एंड बाय इनटू इट एंड नो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर मी ओवर द लॉन्गर टर्म। घोड़ा भी अच्छी खासी रेस आपको जिता देता है और वैसे ही लक्षण दरअसल HDFC बैंक दिखाने लगा है, स्पेशली इस हफ्ते के मूव के बाद फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ। लेकिन